नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज फिर मैं आपके समक्ष हिंदू जन जागरण के कार्यक्रम को जो मैंने उठाया है उसके पक्ष में दो चार शब्द आपसे बात करूंगा। और आपसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि केवल आप बात को सुने ही ना, आगे भी बढ़ाएं, ताकि कड़ी जो है सो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 116 होते जाए और हर एक सनातनी तक पहुंच पाए। कल मैंने शत्रु बोध ना होने का क्या कारण है, और हमारे अंदर कोई वो जो अर्जेंसी नहीं है, वाई शुड वी फील अबाउट इट माई ओन रिलीजन, इस तरह की फीलिंग है। क्योंकि हम लोग, मैं सनातनियों की बात करता हूँ, हमारे अंदर कंप्लेंट्स बहुत सारे हैं। दे हैव नॉट डन दैट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर वो अपनी फीलिंग नहीं है कि हमने क्या किया। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे पार्ट पे जो अकाउंटेबिलिटी है, जिसको कहते हैं कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू, क्या मैंने वो किया। आज मैं एक ऐसे ज्वलंत बिंदु पर बात करूंगा, जैसे मैंने कल गजबे हिंद की बात किया था। अब वो गजबे हिंद को चलाने का जो टूल किट है, अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन में एक टूल किट चला था, कैसे मोदी सरकार को डिस्क्रेडिट किया जाए, उसके लिए टूल किट किया चला था। वो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जिसमें एक कंपोनेंट which is exhibitionist nature, which can be seen and demonstrated on the streets and the road, उसका रूप लिया गया था किसान आंदोलन। क्योंकि किसान को हर कोई ब्रांड कर दिया अन्नदाता। यदि कोई किसान के खिलाफ बोल देगा तो पूरे इंडिया के किसान को खड़ा कर देंगे एंड मोदी के खिलाफ कर देंगे। क्योंकि पर्पस पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही है, हाउ टू कम टू पावर एंड अंतोदगत्वा, पावर में आने के बाद इस भारतवर्ष को कैसे हम इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करें। क्योंकि देखिए, हिंदुओं की इतनी पॉपुलेशन है होते हुए भी हम एक चंक में वोट नहीं करते। वी डू नॉट वोट फॉर राइट एंड जस्ट, वी वोट फॉर व्हाट आवर टेस्ट सेज एंड व्हाट आवर स्टमक गाइड्स। बिजली के बिल कम हुए कि नहीं हुए, जैसे केजरीवाल किया। हमारे सिलेंडर के दाम कम हुए कि नहीं हुए, कुछ भी हो जाए। इन छोटे टमाटर का दाम घट क्यों गया? अरे सीजनल है, कभी बाढ़ आ गया, कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो दाम कम सकता है। लेकिन नहीं, इन मुद्दों पे मैं बात करूंगा बाद में। पहले मैं आ जाता हूं ये जो हलाल इकोनॉमिक्स, आजकल ये जो टूल किट्स है ना, गज़वे हिंद, कैसे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इसके साथ साथ जैसे सिपाहियों की जरूरत होती है, ये मुजाहिद, इसके प्लूरल फॉर्म है मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन। जैसे ये जो जमाते उल क्या होता है, जमात उलेमा हिंद, जमाते उलेमा हिंद, ये सब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कट्टर बिल्कुल देशद्रोही टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि इनको देश से नहीं मतलब। दे डू नॉट ओ एलिजियंस टू द नेशन, दे ओ एलिजियंस टू देयर रिलीजन। किसी भी मुस्लिम से आप पूछिए कि विच कम फर्स्ट, डज योर नेशन कम फर्स्ट और योर रिलीजन कम फर्स्ट? ही विल से माई रिलीजन कम फर्स्ट। मेरा धर्म पहले, राष्ट्र बाद में जाए, भाड़ में जाए, उससे कोई नहीं मतलब। हमें नहीं लगता कि कोई भी देश में मरा होगा। अभी देखिए, उत्तराखंड में मेरे ख्याल 40-45 मजदूर हमारे भारतवर्ष के फंसे हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए या उसके रेस्क्यू कैसे सुनिश्चित की जाए, उसके लिए कोई दुआ नहीं पड़ा गया। लेकिन हर फ्राइडे के दिन जो हमास के विद्रोहियों को और आतंकवादियों को मारा जा रहा है इजराइल के हाथों, उसके लिए दुआ पड़ी जा रही है, खुतबे में उसके लिए शर्मन दिया जा रहा है। तो दैट शोज देयर डायकॉटमी ऑफ व्यूज, डुअलिटी ऑफ थिंकिंग। अब वो डुअलिटी क्या है? रिलीजन फर्स्ट, नेशन नेक्स्ट, हो या ना हो, कहीं नहीं है। तो एक हलाल इकोनॉमिक्स इंडिया में बहुत ज़बरदस्त चली हुई है। जब मोहम्मद साहब, प्रोफेट मोहम्मद के टाइम में जब उनकी हिजरी हुई थी मक्का से मदीना, क्योंकि मक्का में उनकी कोई बात सुन नहीं रहा था, तो मदीना गए। एंड दैट टाइम ही बिकम वेरी क्रूअल। उस क्रूअलिटी जैसे उस टूल किट से उनको काफ़ी फायदा हुआ और उनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई। अब उनकी संख्या जब बढ़ गई तो मदीना से फिर लौट के आए मक्का। अच्छा, तूने मेरे खिलाफत किया था, तेरा मैं सर तन से जुदा करता हूँ। उसके बाद जब उनके पास कुछ मेजॉरिटी आ गई मदीना में तो मक्का लौटते हैं और जो कहर ढाया, उसकी कोई मतलब अकल्पनीय, असोचनीय इस तरह की। और उस तरह से इस्लाम की उत्पत्ति हुई और वो इस्लाम आगे बढ़ते चला गया।
उसी तरीके से उसी प्रिंसिपल पे पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था उस समय का, ये इमरान खान ने भी वही काम किया। वो बोला भैया पाकिस्तान को तो मैंने रियासत मदीना बना लिया है, अब मक्का कहाँ है? दिल्ली, मतलब इंडिया, अब मैं इसकी फतह करूँगा। वही गजबे हिंद। तो एक गजबे हिंद की शोर शराबा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमियों से मिलता है। अब इनकी सोच क्या है कि भाई संख्या तो बढ़ाओ, ही बच्चे ज़्यादा पैदा करो, भारत के नियम कानून को नहीं फॉलो करो। बच्चे जब ज़्यादा होंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिसी है। एक दिन जैसे शोएब जमाई का मैंने भाषण सुनाया था कि 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान का, 25 करोड़ बांग्लादेश का, 25-30 करोड़ इंडिया का जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा एक राष्ट्र होगा। 250 से ज़्यादा हम मुसलमान सांसद यहाँ जीत के आएंगे और फिर हिंदुओं के ऊपर फतह करेंगे। तो वो जो टूल किट है, दैट इकोनॉमिक्स विच रियली गाइड्स ए मुजाहिद लोगों को जो लड़ेंगे, गजबा हिंद करेंगे, जो हिंदुओं के सर तन से जुदा करेंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे ऐसे मुजाहिदीन, ऐसे वॉलंटियर्स जो इस्लाम के लिए काम करेंगे और इस्लाम के काम करने के दौरान उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने सुना होगा कि जजिया टैक्स वो टैक्स हुआ करता था जो कि हिंदुओं से ली जाती थी मुगलों के टाइम में, और उस टैक्स से वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते थे। तो वो जजिया टैक्स का दूसरा रूप आ गया है हलाल इकोनॉमिक्स। हलाल मतलब ठीक है, उनकी जो क्रूर पद्धति होती है जानवर को काटने की, वो एक झटके में नहीं काटते। जैसे हिंदू लोग का पैटर्न होता है कि झटके में, कोई जानवर को ज़्यादा तकलीफ मत दो। किसी को मांस ही खाना है तो एक झटके में सर अलग किया बकरे उकरे का, और उसको भी तकलीफ नहीं ज़्यादा। तकलीफ तो होती होगी क्योंकि नॉन वेजिटेरियनिज्म इज इटसेल्फ ए क्राइम, लेकिन चलो एक मिनिमम लेवल की क्राइम होती है। लेकिन मुसलमानों ने क्या तय किया कि पहले हलाल शुरू किया, ये खाना है। हलाल मतलब उचित, जायज़। उनके दो शब्द हैं, हराम और हलाल, दोनों अरबिक वर्ड हैं। हराम में बहुत सारा है, जैसे वो सूअर को हराम मानते हैं, उसी तरह से हमारे बहुत सारे गाय को, बैल को, भैंस को काट के खाते हैं। जो भी चीज़ है, सूअर के अलावा कुत्ते को नहीं काटते और बिल्ली को शायद नहीं काटते। इसके अलावा हर चीज़ उसके यहाँ हलाल है, खाने लायक है। तो हलाल इकोनॉमिक्स किया था। आप उसकी सर्टिफिकेशन देते थे। और भाइयों और बहनों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इसमें बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी हलाल इकोनॉमिक्स के अंदर फंस गए हैं। उनको प्रोडक्ट बेचना है, मुसलमानों को बेचना है। मुसलमान को बेचना है कहाँ? मिडिल ईस्ट में। तो उनके पास हमारा प्रोडक्ट जाए तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मुस्लिम लोग तो अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर होते हैं। वो बोलते हैं भाई मैं तो तभी सामान खरीदूंगा आपका जब ये देख लूँगा कि सर्टिफाइड है कि ये दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हलाल सर्टिफाइड, उसकी सर्टिफिकेशन होगी तभी मैं लूँगा। उनका एक सोच है कि इतने पैसे इकट्ठा करवा लो इस प्रिंसिपल के तहत, ताकि हमारे पास लोग तो लड़ने वाले हैं, धन की यदि कमी पड़े तो उसके एन केन प्रकार हम धन भी इकट्ठा कर लें। अब देखिए, कल योगी आदित्यनाथ जी ने इस जो गोरख धंधे का जो खेल चल रहा था उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सख्त एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? 4 कंपनी जो सर्टिफिकेट दे रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगल प्रोविजन में कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप कोई टैक्स ले। टैक्स वही होता है जो सरकार मानती है, दैट इज लीगल, दैट इज एज पर प्रोसीजर। लेकिन उन लोगों ने अपने तरह से देख लिया कि यार ये तो देश है जहाँ कांग्रेस पार्टी जो भी कुछ मांगता हो वो मुझे मिल जाती है, क्योंकि इनको वोट चाहिए और मुझे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति को एकत्रित करना है, तो मिल ही जाएगा। कौन ऑब्जेक्ट करेगा? क्या लगता है कि आपको अखिलेश यादव करेगा उसको अपोज? नो। मायावती करेगी? नो, कोई नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक ही ऐसा बब्बर शेर हमारे योगी आदित्यनाथ के रूप में आया। इन्होंने 4 कंपनीज थी उसके ऊपर FIR लॉन्च की। कौन सी कंपनी है? हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। देखिए इनकी टेरिटोरियल कॉन्फ़िगरेशन, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। मद्रास, जो पहले मद्रास हुआ करता था अब चेन्नई हो गया। जमाते उलेमाए हिंद ट्रस्ट दिल्ली, दिल्ली में एक बैठे हुए हैं बहुत बड़े पुरखा, बहुत बड़े मुस्लिम प्रेमी, जिनका नाम है जलालुद्दीन केजरीवाल। वो केजरीवाल
मुसलमान कुछ भी मांग ले देने को तैयार है, उसको गद्दी नहीं जानी चाहिए। तीसरा है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, साउथ हो गया, मुंबई वेस्ट हो गया, दिल्ली नॉर्थ हो गया। अब क्या है, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये महाराष्ट्र की है। बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे ये बेस्ड है, और वहां से सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी बन गया कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा और मुझे टैक्स दो, और इसके तहत 1 करोड़ रुपए बनाते हैं हर साल, हर महीने। और हिंदुओं को देखिए कि क्या इनके सर पे बल पड़ गए हैं, बुद्धि में क्या हुआ, कूड़ा चला गया है। ये जो बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जब से बाबा लाला रामदेव बने हैं तब से अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने सर्टिफिकेट लिया। और भी बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भाई कुछ भी हो जाए माल बिकना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ। अब मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। ये जो पैसा इकट्ठा होगा, भाई मांस में तो ठीक है, ठीक तो वो भी नहीं है, लेकिन चलो चलता है कि इस्लाम में मांस खूब खाते हैं, वो लोग अपने लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं। ये अंदरूनी मामला हो सकता है। टूथपेस्ट, अगरबत्ती, साबुन, साड़ी, गमछा, इस पे धूपबत्ती हलाल। अरे उससे हलाल का क्या लेना देना है भाई। लेकिन हिंदुओं के दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। मैं तो हर हिंदू से बोलूंगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर यदि लिखा रहे हलाल सर्टिफाइड, यू रिजेक्ट दैट। जब वो सामान बिकेगा नहीं तो दुकानदार रखेगा नहीं। और वो आप पैसा जो खरीदते हो, जो उसके ऊपर टैक्स देते हो, वो जानते हैं पैसा किसको जाता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी हमास वालों ने कितना हल्ला किया कि अरे यार अल सफा हॉस्पिटल पे इजरायलियों ने अटैक कर दिया। बाद में पता चला कि वो इजराइल वाले अटैक इसलिए क्योंकि वो अल सफा हॉस्पिटल के नीचे सुरंग बना रखी थी, टनल, जिसके नीचे हमास वालों का मतलब आतंकवादियों की हेडक्वार्टर थी। हेडक्वार्टर को बस्ट करने के लिए जब सर्च ऑपरेशन चली तो पता चला उसके नीचे वो खुद हॉस्पिटल के अंदर एक रॉकेट छोड़ा था जो कि गलती से वहीं फट गया, और ब्लेम गेम के तहत इजराइल के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बद दी कि नहीं इजराइल ने किया है। 2008 में आपको याद होना चाहिए कि 2008 में इस तरह से सैकड़ों, गोधरा का बदला लेने के लिए सैकड़ों ब्लास्ट हुए थे गुजरात में, और सबसे खतरनाक ब्लास्ट जो हुआ था एक हॉस्पिटल के ऊपर हुआ था। आई करने वाले कौन थे? सारे शांति दूत थे। और जानते हैं, आपको जान के बहुत हैरत होगी कि जितने भी एक्यूज थे उसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, जो हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। इन्होंने अपने यत्न से सब पे एविडेंस जुटाए और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने सबको फांसी की सजा दी। आपको जान के हैरानी अब होगी कि इन आतंकवादियों को, इन दरिंदों को छुड़ाने के लिए केस कौन लड़ा था? यही जमाते उलेमाए हिंद, वही जमाते उलेमा हिंद ट्रस्ट जो दिल्ली में पैसा इकट्ठा करती है हमारे खरीदे हुए प्रोडक्ट के रूप में, जो कि हलाल सर्टिफिकेट इशू होता है उसी से। भाइयों और मेरे बहनों, ये हलाल सर्टिफिकेशन के तहत जो पैसे इकट्ठे होते हैं, ये पैसे जाते हैं इन देशद्रोहियों के पास। ये साइक्लिक विशियस साइकिल है जो कि हमारे ही मारने के लिए प्लान करते हैं, गजवा हिंद को तैयार करने के लिए फौज इकट्ठा करते हैं, और सनातन को कैसे नष्ट किया जाए इसकी वो प्लानिंग करते हैं। आप खुद सोचिए कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट जाते हैं, मैं तो देखता हूँ शहरों में जो छोटे छोटे लोग रोड साइड में लगाते हैं, आम लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, उसको बार बार ऐड के देखते हैं। आम जो बेच रहा है या बेच रही है उससे पूछते हैं, अरे भाई आम मीठा तो है ना? वो क्या बेचारी बोलेगी कि नहीं खट्टा है। सब्जी को इतना अपने नाखून से लेडीज खास करके दाबेगी कि सब्जी तो ऐसे ही बेहाल हो जाता है। अरे भाई आपके सब्जी ताजे तो हैं। जब सब्जी को, आम को जो रेड़ी पटरी पे जो लगाते हैं, बेचते हैं, उससे आप इतना तहकीकात करते हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं होता कि जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसको देखा करो कि व्हाट इज द एक्सपायरी डेट, हु इज द मैन्युफैक्चरर,
और यदि वहाँ सर्टिफिकेशन में दिया हुआ हलाल सर्टिफाइड, नेवर परचेज दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो प्रिंटेड है उसके ऊपर आप खरीदते हो, इसका मतलब वो जो क्या कहते हैं, मध्यकालीन समय में जो जजिया टैक्स लगता था, आपने जजिया टैक्स देना शुरू कर दिया हिंदू। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो जमाते अल हिंद, जमीयत उलमा हिंद, इतनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट के बहुत हितैषी हैं, जिनके केस लड़ते हैं लाखों करोड़ों लोग, ये जो जितने भी आतंकवादी होते हैं, समझौता एक्सप्रेस पर जो आतंकवादी थे जो बम ब्लास्ट किया था, ऐसे तो कांग्रेस वालों ने फंसा दिया था दो चार हिंदुओं को, लेकिन ब्लास्ट करने वाले कितने थे, कुछ मुस्लिम एक्यूज्ड भी थे, उनका केस कौन लड़ा? यही जमीयत उलमा हिंद। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आतंकवादी संगठन है। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि हर हिंदू का कर्तव्य है कि जो बात बोली जा रही है उस पर अमल करें। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदें तो उसको देखें। ऐसे भी हमने बहुत सारे काम को आउटसोर्स कर दिया है। क्या कर दिया है? जैसे सब्जी का पूरा मार्केट मुसलमानों के पास, ऑटोमोबाइल की मोस्ट ऑफ द मार्केट इज विद द मुस्लिम्स। धीरे धीरे जो हमारे अपने जो हिंदुओं के पास ट्रेडिशनली जो काम करने की जो क्षमता थी, हमने आउटसोर्स कर दिया है। केवल हिंदुओं को मास्टर की नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, काम कुछ नहीं करेंगे। सब्जी वाला, क्योंकि सब्जी बेचने से हमें पैसा नहीं मिलता है क्या? ना, अभी भी 99% ये मार्केट बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स। और मुस्लिम के हाथों में जब आप रॉ मटेरियल दे देंगे, अपने सारे संपदा को डाल देंगे, तो फिर कोई बचा सकता है गजवा हिंद होने से? फूड प्रोडक्ट को पॉइजन करेंगे, हमारी सोच को पॉइजन करेंगे। और ये जो हलाल इकोनॉमिक्स के द्वारा, इट इज $1 बिलियन इकोनॉमी। $1 बिलियन माय डियर, $1 बिलियन। जब बिलियंस ऑफ रुपीज उसके पास आएगी तो क्या हाल होगा? पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही है, पैसे भी आ जा रहे हैं, गर्दन तो फिर मेरा ही कटेगा ना। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को केवल देखें ही ना, आप इसको आगे भी बढ़ाएं, लोगों को जागृत करें और उनको जगाएं, झकझोरें कि भैया ये जो कुंभकर्णी नींद है उससे उठो और अपने अस्तित्व के बारे में सोचो। आज तो जिंदा हो, कल जिंदा रह पाओगे? यदि रह पाओगे तब तो ठीक है, थोड़ा सा भी संशय हो तो कुछ करो यार, सनातन के लिए थोड़ा सा करो। इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, लोगों को जागृत करो, खुद भी बचो और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाओ। फिर से मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, अगले दिन फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा, आपको झकझोरने, आपको जगाने, आपको चेताने। जागोगे, संभल जाओ, संभल गए तो जाग जाओगे। धन्यवाद।